जो ना साहिबाबाद विधानसभा है, मेरठ मंडल है, गाजियाबाद जिला है। आप कैसी बात करें? बहुत आप अपने पूरे जिले की अगर मीटिंग करते हैं तो लोग कितने आते हैं सर? राम साहब उनकी बात मत करो सर, अपनी बात करो, आज की बात करो। मेरे यदि जिले में मीटिंग होती है तो कम से कम जो ना उसमें 4-5 हज़ार रुपए, 4-5 हज़ार लोग मीटिंग में आते हैं। 4-5 लोग बस? 4-5 हज़ार, हजार भी सुन लग रहा। मैडम क्या ये बात सही है कि चंदा लेने के लिए तो सब आ जाते हैं पर वोट लेने के लिए कोई आता भी नहीं है? और आप लोग भी नहीं जा रहे कि वोट दे दो? और जब जाते हैं तो एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पहुंचते हैं, तो उसका माइंड कैसे डाइवर्ट करेंगे आप? कि दूसरे जो लोग हैं, मनवादी लोग हैं, उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर सरकार बनाई है। वो धर्म और जाति का नशा एक ऐसा नशा है कि वो सब चीज़ों को फेल कर देता है। आज उनकी सरकार है तो कुछ लोग मौके प्रस्त उनके वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वही लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। सर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी और पार्टियों में चले गए, तो यानी आपका नेतृत्व जो था, आपकी पकड़ जो थी, आपकी पावर जो थी, वो कमजोर है? अम्बेडकर जयंती में पर्चियाँ काटेंगे, अपने पैसे इकट्ठे करेंगे और 14 अप्रैल को बड़े बड़े खंडवे नीले बांध कर बहुत बड़े मिशन बन जाते हैं। हम तो अम्बेडकरवादी है, ये है वो, कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कोई है व्यक्ति कि कम बैक कर सकता है 3 महीने के अंदर अंदर, वो है बहन कुमारी मायावती जी। पर क्यों? भाग 4 में हूँ मैं अब, और चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज काशीराम साहब का जन्मदिन है, जिन्होंने DS4 बनाई, BSP बनाई, बाम से बनाई। पर हम क्या बना रहे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कड़वे और कुछ तीखे और कुछ खट्टे और मीठे सवाल भी हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप महिलाएं हैं और महिलाओं का नेतृत्व जो है वो एक ज़बरदस्त होता है। जब महिला अपने पूरे परिवार को पढ़ा लिखा करके, उसको समझदार बना के, उसको संस्कार दे करके आगे बढ़ाती है, तो क्या BSP में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ इतनी देर से आप जिन भी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ये बात तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारी जो बहन कुमारी जी हैं, मायावती जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जैसे शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई और लीडर लेडी ऐसा आयरन लेडी के रूप में कर पाएगी, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की कमी महसूस होती है कि एक महिला विंग और एक युवा विंग ज़रूर होनी चाहिए थी। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए। जब बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व कर सकती हैं, क्या आप महिलाएं नेतृत्व नहीं कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। आनी चाहिए ना? जी बिल्कुल आनी चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है और भारी बहुमतों से लोगों को जिताने का भी काम किया है अपने क्षेत्र में। क्या कारण है जो अब आप उस क्षेत्र को जिता नहीं पा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुजन मीडिया को बधाई देता हूँ जी कि इस समाज की, जो गरीब समाज की, बहुजन समाज पार्टी की जो आवाज़ को उठाता है वो बहुजन मीडिया उठाता है जी। तो आप सब लोगों जो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस प्रदेश नहीं, इस देश में विकास कर सकती है। सर विकास कर सकती है, पर विकास करने के लिए आपके पास पावर कहाँ है सर? नहीं, विकास करने के लिए पावर तो 2007 में फुल मेजोरिटी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई लोगों ने, और माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में वो शासन कर दिखाया जो पूरे विश्व में किसी ने आज तक नहीं किया। तो आप फुल मेजोरिटी में फिर के माननीय बहन जी के हाथों में पावर को सौंपो। फिर देखिए, जिस दलित प्रेरणा स्थल में आज हम खड़े हैं, किसकी देन है? माननीय बहन जी के सपनों की देन है। माननीय बहन जी ने, माननीय बहन जी का तो सब कुछ है, काशीराम साहब का भी सब कुछ है, नहीं, बाबा साहब का भी सब कुछ है, तथागत गौतम बुद्ध का भी है, और हमारे सारे महापुरुषों का भी है। पर हमारे जो पार्टी आज जमीन में घुसी जा रही है, दलदल में फंसी जा रही है, इसको निकालेंगे कैसे? ये हाथी जो है वो रणभेड़ी का रहेगा या सिर्फ महार के चाबुक से चलेगा ये हाथी? नहीं, ऐसा है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि दूसरे जो लोग हैं, मनवादी लोग हैं, उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर सरकार बनाई है। और धर्म और जाति का नशा एक ऐसा नशा है कि वो सब चीज़ों को फेल कर देता है। आज उनकी सरकार है तो कुछ लोग मौके प्रस्त उनके वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वही लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। सर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी और पार्टियों में चले गए, तो यानी आपका नेतृत्व जो था, आपकी पकड़ जो थी, आपकी पावर जो थी, वो कमजोर है? नहीं, इसीलिए तो वो वहाँ चले गए। नहीं, देखिए, माननीय बहन जी ने अपने समाज के लोगों को, जो IAS ऑफिसर से, जैसे ब्रजलाल हैं, एनीबडी अदर से मैं नाम कोई भी हो, कोई बात, उन लोगों को फर्श से अर्श पर ला दिया।
उनको किस लिए लाया? ताकि वो समाज का काम करें। लेकिन जब वो मेजोरिटी में आ गए तब वो अपने ही समाज को धोखा देकर दूसरे लोगों के वहाँ पे जाकर आज वो गुलामी कर रहे हैं। वो वहाँ पे स्वाभिमान जो धोखेबाज आदमी उन्हें बाहर निकालो ना। काशीराम साहब ने भी कहा था जब वो इलेक्शन लड़े थे तो बहुत सारे एमएलए जो है वो दूसरी पार्टियों में चले गए। तो काशीराम साहब से मुझ जैसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी तो पार्टी के सारे लोग भाग गए, तो उन्होंने कहा था कि ये तो पतझड़ है, ये तो पतझड़ है, ये पतझड़ चल रहा है, जिसे जाना है वो जाएगा, पर जो मौजूद रहेगा वो कौन है सर? जो मिशनरी लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं वो थे, हैं, रहेंगे। कहाँ है सर? मैं हूँ। आपके एक वोट से पार्टी कोई नहीं जीत मेरे एक जाएगी। वोट से नहीं है, मेरे पीछे जो ना साहिबाबाद विधानसभा है, मेरठ मंडल है, गाजियाबाद जिला है। आप कैसी बात करें? बहुत आप अपने पूरे जिले की अगर मीटिंग करते हैं तो लोग कितने आते हैं सर? मेरे जिले की मीटिंग देखिए, मान्य और काशीराम साहब, उनकी बात मत करो सर, अपनी बात करो, आज की बात करो। मेरे यदि जिले में मीटिंग होती है तो कम से कम जो ना उसमें 4-5 हज़ार लोग मीटिंग में आते हैं। 4-5 लोग बस? 4-5 हजार भी सुन लग रहा। तो सर मुझे जरूर बुलाना ऐसी मीटिंग में। मोस्ट वेलकम। एक आयोजन करो, मेरा नंबर आपके पास है ही। बहुत अच्छा। मुझे एक चीज और बताओ, जब अगर 4-5 हजार आदमी एक मीटिंग में आ रहे हैं तो आप काउंसलर भी नहीं जीत पा रहे, वार्ड भी नहीं जीत पा रहे, प्रधान ही नहीं जीत पा रहे, क्यों नहीं जीत पा रहे? इतने तो वोट ही चाहिए होते हैं सर। मैं बता रहा हूँ, आज भी आप देखिए जो दलित समाज का आदमी है, जो दलित समाज का आदमी है वो हमारे मिशन को आगे लेके चल रहा है। जो ओबीसी समाज का आदमी है वो हमारे सब मिशन के साथ चल रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि मौका प्रस्त लोग उनको बहकाकर दूसरे लोग जो मनवादी लोग हैं अपने साथ ले गए हैं, लेकिन आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लौट कर बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। तो बेईमान लोगों को दोबारा क्यों ला रहे हैं सर आप? कहाँ है बेईमान लोग? हम तो चाहते हैं बेईमान लोगों की सरकार ही नहीं बने, चले गए थे, ईमानदार लोगों की सरकार बने। जो भटक के चले गए थे दूसरी पार्टियों में, उनको आप दोबारा लोगे फिर? नहीं, एक्चुअली वो तो फिर चले जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ये जो हमारे मिशन का आदमी है यदि भटक भी गया है और जो सुबह का रूठा शाम को अपने घर में आ जाए तो हमारा घर मजबूत होगा। हमें तो सबका सम्मान करना है, अपने घर को मजबूत करना। सर मैं बहुत देर से आपसे भी जानना चाह रहा था, आप भी सर, आप भी यही रहना। मुझे ये बताइए कि कमी नहीं, रुकिए मैडम, आप भी रुकिए, कमी क्या है? क्यों नहीं हो रहा है? ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? हमारा हाथ यूं क्यों नहीं हो रहा, यूं क्यों जा रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो ये हमारे बीएसपी के कार्यकर्ता या मिशनरी साथी हैं वो ज़मीनी सतह पर काम नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल जीरो है, कोई काम नहीं कर रहा है। साल में एक सारे पदाधिकारी तो कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, जीरो पे है बिल्कुल बीएसपी इस टाइम, और ना ही कोई काम करना चाहता, ना किसी के पास समय है। साहब काशीराम और बाबा साहब की देन है जो आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं, और लोगों ने रिजर्वेशन से। क्या बहन जी की देन नहीं है कि हम लोग यहाँ पर हैं? बहन जी की देन है। बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी और उससे समाज को बहुत कुछ मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहन जी से नहीं मिला, लेकिन आज हम जीरो, ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल जीरो हैं, काम नहीं कर रहे। 14 अप्रैल इनको याद रखता है, बाबा साहब के जन्मदिन के टाइम पे एक मीटिंग रखेंगे साल में, उसके बाद पूरे 12 महीने में कोई मीटिंग नहीं। बात खत्म, बस खाली ये अम्बेडकर जयंती में पर्चियाँ काटेंगे, अपने पैसे इकट्ठे करेंगे और 14 अप्रैल के बड़े बड़े खंडवे नीले बांध कर बहुत बड़े मिशनरी बन जाते हैं। हमको अम्बेडकरवादी है, ये है वो, कुछ नहीं है। और यानी अम्बेडकरवादी कोई काम नहीं कर रहा, वोटिंग पे कोई काम नहीं कर रहा, पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम समाज को संगठित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैडम क्या ये बात सही है कि चंदा लेने के लिए तो सब आ जाते हैं पर वोट लेने के लिए कोई आता भी नहीं है, और आप लोग भी नहीं जा रहे कि वोट दे दो? और जब जाते हैं तो 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पहुंचते हैं, तो उसका माइंड कैसे डाइवर्ट करेंगे आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चंदा लेने के लिए आया जाता है, काम भी हो रहा है जमीनी स्तर पे, लेकिन बहुत अभी बड़े स्लो हो रहा है। मैडम जमीन दिखी नहीं रही है, कहाँ है? स्लो कहाँ है? नहीं ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम बुलेट तो हो ट्रेन रहा है, आने वाली है, आप ई रिक्शा पे ही बैठे हो अभी। इतनी स्पीड से नहीं हो रहा जितनी स्पीड से होना चाहिए, ये आप मानते हो? हाँ जी, ये तो फिर आप क्या कर रहे हो अपने लेवल पे? हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम तो हर संडे मीटिंग रख रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसमें गलती क्या है ना कि संगठन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं। मैडम संगठन ज़्यादा बनने दो। कोई संगठन ये नहीं कहता। जब काशीराम साहब ने अपना संगठन बनाया था मैडम, जब संगठन काशीराम साहब ने बनाया था तब भी हजारों की तादाद में संगठन थे।
और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में थे। अगर एक मोहल्ले में 16 गली है, 16 नंबर गली में 16 ही संगठन थे। काशीराम साहब ने उन संगठनों को एकत्रित करने का काम करा जो आप हम क्यों नहीं कर पा रहे हो? हम नहीं कर पा रहे। कौन है नेतृत्व करने वाला जो ऐसा जो एक कर सके उसे, या करना नहीं चाह रहे? नहीं, करना तो बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं, क्या करें? मनुवादी जो लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं उनको। मान्यवर नेतृत्व करने वाला कौन ऐसा बंदा है जो इन सारे संगठन को एक कर सकता है? नाम मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं पता तो। नहीं, देखिए एक बात है, सबसे प्रूफ के साथ बढ़िया बताऊंगा सर। माननीय बहन जी के नेतृत्व में ही सब कुछ भी हो सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। बाकी सब मौका प्रस्त लोग हैं, आके अगर उनको मौका भी मिल भी गया तो पार्टी को बेच जाएंगे। दूसरी बात नंबर 2 जी, अभी मेरे बड़े भाई ने कहा काम बिल्कुल जीरो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं निकल रहा। अभी वो कह रहे, वो बड़े भैया कह रहे थे कि 16 अप्रैल को बाबा साहब की 14 अप्रैल बाबा साहब भैया कह रहे थे, भैया कह रहे मैं वो बता रहा हूँ, भैया कह रहे थे 16 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और कुछ नहीं है। देखिए एक बात बताऊँ मैं, जो मिशन के लोग हैं, आप मेरी आंखों को देख रहे हैं, सूजी पड़ी है। मैं 8 घंटे मतलब 7 से और 12 5 घंटे तो करता हूँ मैं अपने परिवार चलाने का काम, और 12 से 2 घंटे करता हूँ मैं जो ना अपना टाइम लंच, और उसके बाद मैं 9 बजे तक समाज का काम करता हूँ। बिल्कुल करते मैंने हो। कल भी उसमें मीटिंग करी है, पप्पू कॉलोनी में वाल्मीकि समाज को जोड़ा है। वो अभी जो लड़की की बात कर रहे थे, डॉक्टर वो एडवोकेट कोमल सूद, उसके नेतृत्व में मैंने कम से कम 50 कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। कल भी मीटिंग लिया, उनसे होर्डिंग बनवाए हैं। और रही दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं सर? वोट क्या ये कर भी रहा है? देखना वोट चाहिए। कहाँ से लाएंगे सर? हम जब हम करेंगे ना, वोट तब आएगी जब हम करेंगे, जब मैं करूंगा, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी ना होकर मैं अपने आप को कार्यकर्ता समझूं और मान्यवर काशीराम और बाबा साहब का फॉलोवर समझूं, और मैं गली मोहल्ले में निकलूं और अपने लोगों में बैठूं और उनसे वोट मांगूं, तब कहीं मुझे किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार। एक बात अभी आपने ये कही थी कि मैंने जब नेतृत्व करने की बात कही कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो नेतृत्व कर सकता है, एक व्यक्ति, मैंने कहा शायद नाम मुझे भी पता है, अगर आप बता दो बढ़िया है। आपने कहा बहन कुमारी मायावती जी हैं जो कर सकती हैं। 100%। क्या बहन कुमारी मायावती जी जैसे देश में अगर कोई राज्य का सीएम जो है वो काम नहीं कर पाता तो उस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति उसको अपनी देखरेख में काम करता है। जब हमारे यहाँ करके कार्यकर्ता या पदाधिकारी काम नहीं कर रहे तो क्या बहन जी अपना राष्ट्रपति शासन के टाइप का क्या अपना शासन नहीं लगा सकती कि मैं डायरेक्ट बात करूँगी? अगर ऐसा होता है तो मेरी गारंटी है सर, 3 महीने में पूरे देश में पार्टी कम बैक कर देगी। और एक चीज़ बताता हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, छोटा सा ही हूँ मैं अभी तो। अगर बहन जी चाहें, पूरे भारत में नहीं पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई है व्यक्ति कि कम बैक कर सकता है 3 महीने के अंदर अंदर, वो है बहन कुमारी मायावती जी। पर क्यों नहीं हो रहा? ये जो पर या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको हम कब हटाएंगे सर? नहीं कब, देखिए एक्चुअली ये बहन जी तक बातें नहीं पहुंचा रहे हो आप नहीं लोग। देखिए मैं बताऊंगा, आज अब दूसरे लोगों में जाइए, वो सुबह निकलते हैं, नौकरी करते हैं और आते हैं और समाज में घूमते हैं, समाज में बैठते हैं। लेकिन हम जो ना अपनी जिम्मेदारी केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर छोड़ देते हैं। सर प्रभारी कोई तो मीटिंग घूमते ही नहीं है करेंगे, कहीं। कौन कह रहा? प्रभारियों को तो मैंने किसी के घर जाते ही नहीं देखा, मैं अपने सिर्फ मीटिंग में आते हैं सर। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है, आप सर, मैं जानते हैं, बिल्कुल आपके आपको पापा जानता हूं। शालीमार गार्डन में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं सर। प्रभारी कार्यकर्ता बिल्कुल उनसे ये रहते हैं पूछो, सर। मैं उनके वहाँ पे कितनी बार गया हूँ सर। मैं ये कह रहा उनकी मीटिंग हूँ, करी मैं है। ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर प्रभारी घरों में जाते ही नहीं सर, मीटिंगों में आते हैं बस। आप बुलाओ, आधा घंटा संबोधन में ये करेंगे, इनका सम्मान, उनका सम्मान, उनका सम्मान, इनका सम्मान, वो बात सम्मान में खत्म हो जाती है और स्पीच देने की या जागरूक करने की बात होती है तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट बोल पाते हैं और किसी के घर जा करके चॉकलेट, आइसक्रीम, काजू बादाम खा जाते हैं। मीटिंग रखवाओ और मुझे वहाँ पे बुलवाओ और मुझे 1 घंटा कम से कम दे देना मिशन के लिए। सर मैं क्यों दूंगा, आप बुलाओ ना अपनी मीटिंग को। मैं तो बुलाता ही मैं तो आऊंगा ना। मैं तो आप 1000 आदमियों में पहुंचाओगे, 2000 आदमियों में आप 1000-2000 आदमियों में पहुंचाओगे, मैं तो लाखों में पहुंचाता हूँ सर। 1 घंटा आप ही की बातों को पहुंचा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए मिशन का काम मिशनरी लोग कर रहे हैं। जो लोग घर से नहीं निकलते, जिनको 2 रोटी टाइम से मिलने लग गई हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो दूसरों पे कमी निकालते हैं और दूसरों में ऑब्जेक्शन निकालते हैं। दूसरे को क्यों दे देते हैं वोट? फिर वोट तो देना है। जब 2 रोटी मिल ही रही है तो आप अपने पे वोट दे दो ना। जिस दिन वो समझ जाएंगे,
जिस दिन वो समझ जाएंगे वो अपने लाइन पर आ जाएंगे, और जो दूसरे लोगों की सरकार बनी हुई है वो इस तरह कर जाएंगे कि अपने आप लोग अब बात समझ जाएंगे। आए दिन जितनी यानी हमें आप चाह रहे हो कि फैसिलिटी जब तक इनकी पिटाई नहीं होगी ये मानेंगे नहीं? देखिए, मैं इस जिनके बात पेट को भरे नहीं हुए हैं कह उनकी जब तक रोटी छीनी नहीं जाएगी मानेंगे नहीं। ना भूख का एहसास हो नहीं रहा हम उन्हें। तो ये चाहते हैं पहले ही उनको हम तो ये चाहते हैं पहले ही उनको अकल आ जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, पहले ही अकल आ जाए उन्हें, अगर वो जाग जाते हैं तो शायद पिटाई होने की भी नौबत नहीं आएगी और भूखे पेट सोने की भी नौबत नहीं आएगी, और आपके बच्चों की जो नौकरियां छिन गई हैं वो दोबारा मिल जाएंगी। और रही बात बहन जी की, बहन जी का नेतृत्व जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर बहन जी अपने आप में कमान संभाल लेती हैं तो ये बात मेरा भी दावा है और लोगों का भी दावा है कि 3 महीने में पार्टी पूरे भारत में कमबैक कर देगी। ये चौथा भाग था। 5वें भाग में और कुछ बात करते हैं।